हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे संधि। जैसा कि हम रीट एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो कल हमने किया था उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी व्याकरण का टॉपिक। तो आज हम करेंगे संधि। तो देखेंगे कि संधि होती क्या है। संधि की परिभाषा देखते हैं कि दो पदों में संयोजन होने पर जब दो वर्ण पास पास आते हैं तब उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई दो पद होते हैं यानी दो शब्द होते हैं तो इनके वर्णों का जो मेल होता है, यानी कि हर पद में लास्ट वाला जो वर्ण है और इसके स्टार्टिंग वाला जो वर्ण है, तो इनके अंदर स्वर या व्यंजन होते हैं, उनका जो मेल होता है और उसका जो मेल होने के बाद जो विकार यानी कि परिवर्तन जो होता है, फिर नया वर्ड जो बनता है, मीनिंग बनती है, नया वर्ड जो बनता है, उसी को हम संधि बोलते हैं। तो इस बीच में जो ये विकार हुआ यानी मेल जो हुआ वर्णों के पास पास आने से, दो पद के पास पास आने से जो उसके वर्णों में जो मेल हुआ, इसी मेल को हम संधि कहते हैं। और जब संधि कोई फिर अलग अलग जब नया शब्द बन जाता है, इसको अलग अलग करते हैं, उसी को हम संधि विच्छेद बोलते हैं। तो देखेंगे कि अब जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे संधि को समझने के लिए, कि जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दे रखा है। जैसे मान लीजिए ये है विद्यालय, तो इसमें क्या है, विद्या प्लस आल्य। तो विद्या में द्या में लास्ट में आ की मात्रा की आवाज़ आ रही है, तो विद्या एक पद है, इसके लास्ट वाला वर्ण प्लस आल्य का जो शुरुआत में आ है, तो इसी के मेल को हम संधि कहते हैं। तो विद्या में लास्ट वाला आ और आल्य में शुरू का आ, तो इसी के मेल से दोनों दो पद हैं वो नया वर्ड बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं, जिसे कहते हैं विद्यालय। तो इसी मेल को हम कहते हैं विद्यालय। यहाँ एक समझने वाली बात ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ तो मतलब कि हमें आ की मात्रा और इसमें शुरू में आ क्लियर दिख रहा है साफ साफ, तो हमने आ और आ का मेल कर लिया। लेकिन जैसे यहीं पे एक शब्द है ये वाला भावार्थ, भाव प्लस अर्थ भावार्थ। अब इसमें क्या है, जैसे भाव है, भाव, तो भाव के लास्ट में हम देखेंगे व आ रहा है, फिर अर्थ है। तो यहाँ ये समझने वाली बात ये है कि जो भाव है वह है, ये व जो है अगर हम इसका वो करेंगे, मतलब इसमें जो स्वर निकालेंगे तो आधा व बन जाएगा ये, और प्लस में आ निकल जाएगा स्वर। तो हर वर्ड में लास्ट में कोई ना कोई स्वर छुपा होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे हम संधि में जब भी आगे हम संधि विच्छेद या फिर संधि करेंगे, तो ये वाली चीज़ आएगी कि हर वर्ड में जो स्वर होता है आ या फिर जैसे ई की मात्रा में ई जो होता है वो छुपा होता है। तो जैसे व है भाव, तो भाव में व का हम वो कर देंगे विलोप, तो आ निकल के आ जाएगा। तो ये आ और प्लस में अर्थ में भी आ है, तो व का आ और प्लस में आ, तो अब ये आ प्लस आ मिलके बनाएंगे बड़ा आ। तो बड़ा आ, इसीलिए भावार्थ में आ की मात्रा आ गई भावार्थ, व और आ मिलके बन गया वार, तो भावार्थ। तो ये समझ में आया। तो यही चीज़ संधि होती है। तो हमने संधि समझ लिया। आगे देखते हैं हम कि संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो अब जैसे स्वर संधि है पहला, तो स्वर से ही पता चल रहा है कि जो हमारे जितने भी स्वर हैं अ से लेकर आ तक, आ ई ऊ ए औ और अंग आ, तो इन सबको हम बोलते हैं स्वर। तो स्वर संधि के अंदर जब भी मेल होता है या विकार सहित में जो मेल होता है यानी परिवर्तन जो होता है शब्दों में, वो स्वर के द्वारा ही बदलाव आता है। तो स्वर के द्वारा जितने भी विकार या मेल होता है, उन सभी संधियों को हम स्वर संधि बोलते हैं। तो स्वर संधि बोलते हैं। आगे देखते हैं हम इसमें स्वर संधि में, दूसरा व्यंजन संधि बाद में डिस्कस करेंगे, पहले स्वर संधि देख लेते हैं। तो स्वर संधि में स्वर संधि है कि दो स्वरों के पास पास आने पर उनमें जो रूपांतरण होता है उसे स्वर कहते हैं। तो वही दो स्वर के पास पास आने में,
जैसे अभी हमने डिस्कस किया था विद्यालय में, तो विद्या प्लस आल्य था, यानी विद्या में आ की मात्रा की आवाज़ थी और आल्य में भी आ की मात्रा की आवाज़ थी। तो यहाँ किसका मेल हुआ था? स्वर स्वर का। ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो जो स्वर स्वर का मेल हुआ इसके कारण विद्यालय बना। तो ये रूपांतरण हुआ विद्यालय, तो विद्यालय रूपांतरण हो गया। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम? स्वर संधि में इसके अंदर हुआ है, स्वर संधि का उपयोग हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो मेल होगा वर्णों का वो हमेशा स्वर होगा। या आ से आ का होगा, या ई का होगा, या ऊ का होगा, या ए का होगा तो वो स्वर तक का होगा, आ से आह तक के बीच में। तो इसी को हम बोलेंगे स्वर संधि। तो ये होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम स्वर संधि में कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा है इसमें यण स्वर संधि, चौथा वृद्धि स्वर संधि, और फिर 5वां है इसमें अयादि स्वर संधि। तो ये स्वर संधि जो था इसके 5 भेद होते हैं। तो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि हम ज़रा देख लेते हैं, ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि जो ये संधि है वो कैसे मेल होता है उसका। तो देखिए ये हमारे स्वर हैं, 2 वर्ड नहीं है इसमें, अंग और आह, क्योंकि उसका अभी यूज़ नहीं होगा इसलिए। आगे देखते हैं हम कि जो संधि है, जो संधि का जो मेल होता है, और मेल से जब रूपांतरण होता है शब्द का तो स्वर में कैसे बदलाव आता है। देखिए जैसे आ अगर आ से मिलेगा, आ से आ का अगर ये आ से मेल होगा तो हमेशा आ बनेगा। इससे पहले देख लो, बता देता हूँ। जैसे कि छोटा आ है, ये छोटी ई है, ये छोटा ऊ है, ये छोटा ए है, ये छोटा ओ है, इन्हें हम बोलते हैं लघु स्वर। क्या बोलते हैं इसे? ये हो गया, ये इन्हें बोलते हैं हम लघु स्वर। लघु स्वर जो छोटे वाले, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, इसे क्या बोलते हैं हम? लघु स्वर। इसी प्रकार जो ये बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, बड़ा ए, बड़ा ओ, इन्हें हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं हम? दीर्घ स्वर। तो छोटा आ वाला जितना है वो सब लघु स्वर है, और ये बड़ा वाला दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जब भी कोई लघु स्वर का मेल जब दीर्घ स्वर से हुआ तो हमेशा दीर्घ स्वर आता है। ऐसे ही दीर्घ स्वर से लघु का होगा तब भी दीर्घ, और लघु का लघु से मेल होगा तब भी दीर्घ, और दीर्घ से दीर्घ का अगर मेल होगा, दीर्घ से दीर्घ स्वर का, तब भी दीर्घ स्वर आएगा। इसमें भी सेम, अगर लघु स्वर का लघु स्वर से हुआ तब भी दीर्घ, और लघु स्वर का दीर्घ स्वर से तब भी दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर से लघु स्वर का मेल होगा तब भी दीर्घ स्वर। तो मतलब कोई सी भी कंडीशन हो, आएगा हमेशा दीर्घ स्वर। एक ये बात देखने वाली चीज़ है, जैसे छोटा ऊ का मेल हुआ तो बड़ा ऊ आएगा, छोटे ऊ का बड़े ऊ के साथ तब भी बड़ा ऊ, बड़े ऊ का छोटे ऊ के साथ तब भी बड़ा ऊ, और बड़े ऊ का बड़े ऊ के साथ भी तब भी बड़ा ऊ ही आएगा। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जब भी हम कोई मतलब सब देखते हैं, संधि में देखते हैं, तो जब भी अगर वर्णों का मेल से ही संधि होता है कि भाई 2 पद है, कोई भी 2 पद के जो वर्णों का मेल है आपस में जब आते हैं तो जो पास वाले वर्ण होते हैं उनका मेल ही संधि कहलाता है। तो जब अगर स्वर संधि में स्वर का मेल होगा, तो जब लघु स्वर का दीर्घ स्वर के साथ हमेशा होगा तो हमेशा दीर्घ आएगा, चाहे वो कोई सी भी कंडीशन हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं, और एक चीज़ और देखते हैं कि जैसे हमने जाना कि ये जो है छोटा वाला इसे लघु कहते हैं, और बड़े वालों को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि जैसे कि इसके अंदर हमने देखा था, इसके 5 भेद थे। तो पहला भेद है इसमें दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि,
तीसरा यण स्वर्ण संधि, चौथा वृद्धि स्वर्ण संधि और पांचवा अयादी स्वर्ण संधि। तो एक दफ़ा मैं आपको उस पर उसी वाले उस पर समझा देता हूँ, उसके बाद हम बारी बारी इसको पढ़ेंगे। पहले दीर्घ पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर संधि इसमें देखो क्या दे रखा कि जब दो स्वर्णी स्वर आपस में पास पास आते हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जब दो स्वर्णी स्वर पास पास आते हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। स्वर्णी स्वर में समझाता हूँ। स्वर्णी स्वर का मतलब पास पास वाले, जैसे आ, तो जैसे आ का आ से, छोटे आ से जब मेल होगा तो आ की मात्रा आ जाएगी। मैंने कहा था जब भी अगर लघु स्वर का लघु स्वर से भी होगा तो दीर्घ स्वर आएगा। तो इसी वजह से भावार्थ, तो भाव व में आ है और यहाँ अर्थ में भी आ है, तो अब इसका आंसर आएगा भावार्थ। तो और इसमें एक चीज़ देखिए, जैसे इसमें आ है, ई है, ऊ है, ऊ है, आ है। तो ये दीर्घ स्वर जो है उसे मैं एक दफ़ा इस पर क्लियर करता हूँ। तो जो दीर्घ स्वर है उसका हमेशा जो मेल होता है, ये वाला जो आ है, जब इनका मेल इनसे या इनका खुद से ही होगा मेल, इधर वाले पे नहीं जाएंगे। सिर्फ इनका मेल इनसे या इनका आपस में खुद से होगा तो ही इन्हें बोलते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। जैसे मान लीजिए कि आ का मेल ई से होगा, या आ का खुद का आ से, या आ का खुद का आ से, या आ का ई से, या ई का खुद के ई से, या बड़ी ई का खुद के बड़ी ई से। यानी कि मेल जो भी होगा वो सिर्फ इस पार्ट में होगा, तो इसे बोलते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। क्योंकि जब भी मेल होगा तो जैसे सब दीर्घ आएगा, तो इसी वजह से दीर्घ स्वर संधि में हम कहते हैं कि जब भी मेल होगा वो आ का इस ई से, या बड़ा आ का बड़ी ई से, या फिर आ का आ से ही, या आ का ई से ही होगा। तो ऐसे रूपांतरण को हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। जैसे हम ऊपर देखते हैं एक दफ़ा, दीर्घ स्वर संधि। इसमें जैसे में दे रखा कि आ से, तो जैसे इसका एक उदाहरण दिया, भाव प्लस अर्थ भावार्थ। ई के बड़ी ई से, तो गिरी प्लस ईश ग्रीश। गिरी में रा में छोटी ई की मात्रा है ई, और ईश में बड़ी ई है, तो ये मिलके बन गया ग्रीश। ऐसे ऊ का ऊ से हैं तो ऊ से बड़े ऊ बनेगा। ऐसे बड़ा ऊ से तो ऊ। जैसे वधु प्लस उत्सव वधूत्सव। ऐसे आ का बड़े आ से, जैसे विद्या प्लस आल्य विद्यालय। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दीर्घ स्वर संधि है वो हमेशा आ और ई ऊ तक होते हैं बस। और इनमें आपस अपने खुद से ही मेल होता है, या तो इनमें खुद से मेल होता है, या आ का ई के साथ होगा, या ऊ का ऊ के साथ। इसी को हम बोलते हैं स्वर्णी स्वर। स्वर्णी स्वर का मतलब हो गया पास पास या खुद से। जैसे ई का बड़ी ई से मेल, तो ये स्वर्ण संधि है, अगल बगल में ये। ऐसे ही या ई का बड़ी ई का बड़ी ई से ही मेल, तो भी क्या है, ये स्वर्णी स्वर कहलाते हैं। तो जब ऐसे स्वर जो मिलने के बाद दीर्घ स्वर बनते हैं तो इन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। इसकी एक पहचान है दीर्घ स्वर संधि की, वो हमेशा ये होती है कि जो लास्ट में जो बनेंगे, जैसे ये हो गया, एक मिनट, जैसे ये हो गया आ से, ई से, ई से, वो हमेशा बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ या बड़ा ए तो आएगा नहीं इसमें कि बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, यही तीन होंगे। तो ये इसकी पहचान होती है कि जहाँ भी बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ दिख गया तो हम समझ जाएंगे कि उसके अंदर कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो ये एक पहचान होती है। आगे हम देखेंगे, दीर्घ स्वर संधि हो गया। अब देखेंगे गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि क्या है
कि इसमें क्या रखा है, अ तथा आ के बाद ई उ तथा री आने पर क्रमशः ए ओ तथा अंतस्थ र होता है। इस विकार को गुण संधि कहते हैं। अभी एक दफ़ा क्लियर करता हूँ मैं आपको, इसके एक दफ़ा उदाहरण देखते हैं। जैसे आ प्लस ई ए, आ प्लस उ ओ, आ प्लस ई ए, आ प्लस ई आ ए और आ प्लस उ ओ। तो ये जो, एक सेकेंड, ये जो गुण संधि है, गुण संधि क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि थोड़ा सा मैं वो करना चाहूँगा मॉडिफाई की। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो दीर्घ स्वर संधि था वो क्या था, जैसे खुद के खुद में ही मेल हो रहा था, इसका इससे मेल या इसका इससे मेल या इसका इससे मेल या इनका खुद से 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 मेल, उनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। लेकिन मैंने आपको एक दफ़ा ये बताना चाहूँगा कि जो गुण स्वर संधि में क्या होता है, आ का मेल ई से होता है। आ, इस बड़े आ का ई के हो सकता है, आ का मेल बड़ी ई से हो सकता है, आ का मेल ऊ से होगा, आ का मेल ऊ से होगा। जब ऐसे कंडीशन दिखे तो वो होता है गुण स्वर संधि। जब खुद ये पार्ट खुद से मेल हो, छोटा आ छोटे आ से या छोटा आ से मेल हो, तो हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। या ई का ई से मेल हो या छोटी ई का बड़ी ई से मेल हो बस, या ऊ का खुद से हो या ऊ का बड़े ऊ से हो, तो हम कहेंगे कि जो संधि है वो दीर्घ स्वर संधि है। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि आ के साथ ई का मेल हो या बड़े आ का ई के साथ मेल हो, या आ मतलब इस आ और आ का मेल इन सब से जब होगा, इन दोनों का मेल जब इन सब से होगा, तो इसे हम कहेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होता है कि आ और आ का मेल इन चारों से हो, तो होता है गुण स्वर संधि। तो आपको गुण स्वर संधि समझ में आया। आगे देखते हैं हम गुण स्वर संधि में। जैसे इसमें दे रखा है, कुछ इसमें वर्ड दे रखे हैं कि आ प्लस ई ए होता है, तो देव प्लस इंद्र। व में क्या है, जैसे देव है, व लास्ट में व है, तो व में जब स्वर अलग करेंगे तो आधा व बन जाएगा, ये आ निकल जाएगा, तो आ और प्लस ई। तो आ के साथ ई का मेल हो गया तो क्या बन जाएगा, ए तो क्या बनेगा, देवेंद्र, छोटा ए बनेगा जी, तो होगा देवेंद्र। ऐसी आ के साथ ऊ का, जैसे जल प्लस उर्मी, तो ला में भी आ है, आ ऊ, तो क्या बनेगा ओ, तो जलोर्मी। ऐसी आ के साथ ई, तो बनेगा ए नरेश। ऐसे महा प्लस इंद्र, महेंद्र, क्योंकि महा में आ है और ई है, इंद्र में ई, तो महेंद्र। ऐसी आ प्लस ऊ, ओ बनेगा, तो नयन प्लस ऊ, ना में आ है और ऊ है, तो नयन प्लस ऊ हो जाएगा नयनोत्सव, नयनोत्सव। अब आगे देखते हैं हम यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या है कि यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो जाता है। अब यण स्वर संधि समझते हैं कि यण स्वर संधि जो है, मतलब क्या हुआ, ई के साथ अगर किसी का मेल होता है, जैसे आ का मेल हो गया, तो ये जो है वो बन जाएगा या बड़े आ का मेल हो गया तो वो बन जाएगा व। तो एक मिनट मैं बताता हूँ, जैसे कि हम देखते हैं कि जो यण स्वर संधि है, तो यण स्वर संधि में क्या होता है, इस ई के साथ अगर आ का मेल होता है तो या बन जाएगा। ऐसे इस ई के साथ अगर आ का मेल होता है तो या ऊ के साथ आ का होता है तो वा, जब बड़े ऊ के साथ आ का होता है तो वा बन जाएगा। तो ऐसे ही जो यण स्वर संधि में क्या होता है, अगर ई के साथ कोई बाकी अगर स्वर लगते हैं तो वो या व में बदल जाता है।
इसका कुछ उदाहरण देखते हैं हम। जैसे जैसे इसमें लिखा है कि ई का य, जैसे ई का य कैसे बनेगा, इति आदि। तो इति में क्या है, ई है छोटी की मात्रा प्लस आ है, आदि में आ है, तो क्या बन गया इति आदि। तो ई प्लस आ बनेगा तो हमेशा या बनेगा। ऐसी देवी, बड़ी ई है इसमें वी में और इसमें बड़ा आ, तो दे बड़ी ई और बड़ा आ निकले तो क्या बनेगा देववाहन। ऐसी सु और सु में छोटा ऊ है और आ में बड़ा आ है तो सुआगत, स्वागत बन जाएगा। ऐसे ही वधु प्लस आगमन, तो वधु में बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ प्लस आ है तो क्या बन गया आ वा बन गया वधवागमन। तो ऐसे पितृ, ऐसी एक मैं बताया था र जो है, री जो है वो रा बन जाता है। अगर यण संधि में री है तो रा बन जाएगा। जैसे पितृ है तो वो त्रा में बदल जाएगा। तो एक ये पहचान होती है कि अगर ये त्रा आए, ऐसे वाला त्रा आए, तो ध्यान रखना ये वाला जो त्रा है वो त्रा से त्रिशूल में बदल जाएगा ऐसे। तो ये समझ में आया। जड़ संधि, जड़ संधि में क्या होता है कि जो भी ई है, ई छोटा ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वो अगर इससे आ से मेल हो, छोटा आ या बड़े आ से मेल होते हैं तो य और व की आवाज़ निकालते हैं। और री जो होता है वो आ के साथ मेल होगा तो वो त्रा की आवाज़ निकालेगा। आगे देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। तो जो वृद्धि स्वर संधि है वो क्या है, यदि आ अथवा आ के बाद ए हो तो दोनों को मिलाकर ए, और यदि ओ औ हो तो दोनों को मिलाकर औ हो जाता है। तो जो वृद्धि स्वर संधि है, तो वृद्धि स्वर संधि को मैं एक दफ़ा क्लियर करता हूँ। जो वृद्धि स्वर संधि है, देखिए जो वृद्धि स्वर संधि है वो क्या है, इस आ और आ का जब मेल इन चारों से होगा, इन चारों से, सिर्फ एक में इसका जो है ना, इस मेल इन चारों से होगा, आ और आ का मेल इन चारों से, तब हम कहेंगे कि भाई वृद्धि स्वर संधि हुआ है। क्योंकि आ और आ का मेल जब ए से होगा तो बनेगा ए, बड़ा ए, और आ का मेल बड़े ए से होगा तब भी बड़ा ए, आ का मेल ओ से होगा तब भी बड़ा ओ, ऐसे ही आ का मेल बड़ा औ से होगा तब भी बड़ा औ। यानी कि आ का मेल इन सब में से किसी से भी हो, दीर्घ स्वर बनाएंगे। दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा औ, बड़ा ए, ये बनाएंगे। तो जो वृद्धि स्वर संधि है वो हमेशा आ का मेल ए औ से होता है, इस बीच वाले का काम नहीं होता। तो समझ में आया होगा आपको। तो आगे हम देखते हैं वृद्धि स्वर संधि में। इसमें दे रखा है वृद्धि स्वर संधि में कि यदि आ और आ का ए से होगा तो बड़ा ए बनेगा, और यदि ओ से होगा आ का तो औ बनाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो तब भी क्या बनेगा औ हो जाता है। अब जैसे आ प्लस ए, जैसे एक प्लस एक, एक में क्या है, एक जो है, तो एक में का में से स्वर निकालेंगे तो का आधा बन जाएगा, आ निकल जाएगा इसमें से, आ प्लस इसमें ए है ही है, लास्ट वाले में एक में ए है, ए, तो आ प्लस ए बड़ा ए बनेगा, तो एक, तो क्या पे डबल ए की मात्रा आ गई। तो इसकी एक पहचान होती है वृद्धि स्वर संधि की, कि हमेशा वृद्धि स्वर संधि के अंदर हमेशा जो शब्द बने होंगे उस पर दो मात्राएं होंगी, बड़ा ए होगा या बड़ा औ होगा। ये पहचान होती है किसकी वृद्धि स्वर संधि की, जो इसके अंदर क्या है कि जैसे ए प्लस ए बना, ये एक, जैसे आ प्लस ए बना तो मध्य, तो ऐसे ही प्रम प्लस औषध्य, प्रम औषध्य, मतलब कि इसके अंदर जब जो मिला, ये जो होता है मिलते हैं तो हमेशा दीर्घ स्वर बनाते हैं, यानी कि बड़ा ए बनेगा, बड़ा औ बनेगा, तो हमेशा जो उसके जो बनने वाले शब्द होंगे उस पर भी ये वाली मात्रा डबल होंगी।
तो ये आपको समझ में आया होगा। और हमेशा जो इसका जो मेल है वो आ का ए के साथ, आ का बड़े ए के साथ, आ का औ के साथ, आ का बड़ा औ के साथ, आ का ओ के साथ ही होता है। और जब जितने भी बनते हैं इससे मेल होकर वो बड़े यानी कि दीर्घ स्वर बनते हैं। बड़ा ए, बड़ा ए, बड़ा औ, बड़ा औ, बड़ा औ। तो हम आगे देखते हैं। वृद्धि स्वर संधि हो गया। अब है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि यदि ए ओ औ के पश्चात इन्हें छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो इनका परिवर्तन क्रमशः अय, आय, अव और आव में हो जाता है। यानी बताया यदि ए, बड़ा ए और ओ और औ के पश्चात यानी उसके बाद इन्हें छोड़कर मतलब कि ए के साथ ये सब छोड़ के ए औ छोड़ के बाकी कोई से भी आ जाए, ई आ जाए या आ जाए, तो हमेशा जो है जैसे ए के साथ आ जाएगा तो वो आय बन जाएगा। क्या बनेगा? आय। उसकी आवाज़ आय से निकलेगी। या बड़ा आ जाएगा तो आय बन जाएगा। और अगर ए के साथ ऊ आ गया, ए के साथ ऊ आ गया तो औ बन जाएगा। वो बड़े ए के साथ बड़ा ऊ आ गया तो आव बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अयादी स्वर संधि में इनके साथ ए औ के साथ ये दोबारा ना आए। बस इनके अलावा अगर कोई आते हैं, इनके पश्चात कोई छोड़कर अन्य स्वर आता है तो वो आए आवाज़ निकालेंगे या आय या अव या आव की आवाज़ निकालेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं हम इसमें। उदाहरण में जैसे ए का अय ने, जैसे देखो यहाँ दे रखा है ने प्लस अन, ने प्लस अन। तो इसमें क्या है? ने यानी ए निकल गया, न में से एक ही मात्रा, प्लस आ निकल गया, आ गया। अब ए के साथ आ आया तो ये क्या बन गया? अय बन गया। तो हमारा ने प्लस अन क्या आया? नयन। नयन क्या आया? नयन। तो ये पहचान होती है इसकी अयादी स्वर संधि की, कि जो ए के साथ या आ आता है तो आय बनता है, और ए के साथ बड़ा आ आया है तो आय बन जाएगा। जैसे बड़ा ए के साथ जैसे क है, जैसे ने प्लस अक, ने प्लस अक, ने में बड़ा ए की मात्रा है, बड़ा ए है, और आ, तो बड़ा ए प्लस आ आया तो बन गया आय। तो ये बन गया ने प्लस अक नायक। ऐसी ओ की मात्रा में ओ के साथ आ का हुआ पो अन तो पवन। ऐसी बड़ा ओ आया पौ प्लस अन तो बन गया पावन। ऐसी ना के साथ आया ना और श्रो तो बन गया जैसे श्रो प्लस अन तो श्रवण। यानी कि जो ओ की मात्रा है वो अगर आ से मिलेगा तो आव बनाएगा, तो ऐसे ही श्रवण अव बनाएगा। अगर छोटा ए है, आ है, छोटा आ है तो बनेगा अव, तो ऐसे ही श्रवण। तो जो अयादी स्वर संधि है उसकी पहचान यही होती है कि लास्ट वाले जो शब्द हैं वो जैसे नयन हो गया, नयन, नायक, पवन, पावन, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो इस तरीके से होगा। ने अन यानी कि आय लग रहा होगा, आय लग रहा होगा, या आ अव लग रहा होगा, या आव। तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे अयादी स्वर संधि। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब एक दफ़ा जो है ये स्वर संधि यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया, तो एक दफ़ा क्लियर समझ लेते हैं कि स्वर संधि जो हमने पढ़ी उसमें एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज मान लेते हैं कि जो हमारा यहाँ से दीर्घ स्वर संधि, तो जैसे स्वर संधि हमने बताया जो भी स्वर आसपास आ जाते हैं तो उनके स्वरों के आसपास आ जाने से रूपांतरण को हम, जो भी स्वर आसपास आए किसी भी दो पद में, दो शब्द में, और उसके आने से जो परिवर्तन हुआ शब्द में, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और दीर्घ स्वर संधि क्या है कि दीर्घ स्वर संधि में स्वर्णी स्वर यानी कि आ, ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ, बस ये 5 जो हैं, ये 6, इन 6 में आपस में ही मेल हो तो उन्हें हम स्वर्णी स्वर कहते हैं। या फिर आ के साथ आ का मेल आ से ही हो या आ का आ से हो, बस अगल बगल वाले से या खुद से, तो
तो उसे बोलते हैं स्वर्णी स्वर। तो जब खुद से मेल हो या बगल वाले से मेल हो तो इनको हम कहते हैं, जैसे ई का ई के साथ मेल हो या ई का बड़ी ई के साथ हो बस, या ऊ का खुद के साथ हो या ऊ का बड़े ऊ के साथ मेल हो, तो इनको बोलते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में मैंने बताया कि या तो खुद के ये छयों के साथ मेल होता है और या तो आपस में होता है या बगल वाले से मेल होता है, तो इनको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। और हमेशा दीर्घ स्वर संधि में बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि आ के साथ आ का ही मेल हुआ तो ये आ बनाएंगे, बड़े आ का मात्रा बनाएंगे। जैसे छोटी ई के साथ बड़ी ई का मेल हुआ तो ये हमेशा बड़ी ई बनाएंगे। तो जो भी आएगा वो ना वो दीर्घ स्वर आएगा, तो इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अगला है गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में क्या होता है कि आ और आ, इन दोनों का जो मेल है वो ई के साथ, बड़ी ई के साथ, ऊ के साथ और बड़े ऊ के साथ होता है। इसको बोलते हैं, इन दोनों का मेल अगर इनसे होता है तो इनको बोलते हैं गुण स्वर संधि। जैसे आ के साथ ई का होगा तो बनेगा ए, आ के साथ ई का होगा तो बनेगा ए, ऐसे आ के साथ ऊ का बनेगा ओ, और आ के साथ ऊ का बनेगा तो बनेगा आओ। तो इन्हें बोलते हैं हम गुण स्वर्ण संधि। ऐसी यण स्वर्ण संधि। अब यण स्वर्ण संधि में क्या होता है कि यण स्वर्ण संधि में क्या होता है कि जो भी ये हैं, जैसे एक दफ़ा देखते हैं कि यण स्वर्ण संधि जो है, जैसे इसमें दे रखा ना कि ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, मतलब कि कोई ई के साथ आ बन जाए, ई जो है और बड़ी ई जो है और ऊ जो है ऊ है, जो उल्टा आ से मिलन हो। आ और आ से जब मिलते हैं ई प्लस आ, तो ये हमेशा य और व की आवाज़ निकालते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम यण स्वर संधि। और यण स्वर संधि की एक पहचान ये है कि हमेशा देखना जो नया शब्द बनेगा ना इसके लास्ट में, तो जहाँ पे यण स्वर संधि लगा होगा उससे पहला वाला वर्ण जो है वो हमेशा आधा होगा। जैसे इत्यादि में ती और आ में बना या बना था तो उससे पहला वाला आधा त है। ऐसी देवयाहन में आधा व है, स्वागत में वा में लगा था तो आधा स है। ऐसी वधवागन में वा में लगा था तो उससे पहले वाला शब्द आधा ध है। ऐसी लेकिन री अगर लगेगा तो वो जो री है वो त्रा बन जाएगा। तो ये इसकी पहचान होती है यण स्वर संधि की, कि इसके अंदर आधे आधे वर्ण आते हैं। जहाँ पे यण स्वर संधि लगता है उससे पहला वाला जो वर्ण होता है वो आधा लिखा जाता है, आधा पढ़ा जाता है। तो यण स्वर संधि हमने पढ़ा। उसके बाद एक देखेंगे हम यण स्वर संधि के बाद वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या था कि आ और आ, इनका जो मेल है वो ए के साथ हो, ऐ के साथ हो, ओ के साथ हो और औ के साथ हो। इन चारों के साथ जब मेल होता है, आ के साथ ए होगा तो बनेगा ए, और आ के साथ ए में होगा तो बड़ा ए बनेगा, आ के साथ ओ, जैसे आ के साथ, तो इन्हें बोलते हैं हम क्या, वृद्धि स्वर्ण संधि। और अयादि स्वर्ण संधि क्या होता है? अयादि स्वर्ण संधि सिर्फ इनके साथ, इनका अगर मेल होता है तो वो आवाज़ निकालते हैं अव की, आय की, आव की, तो इन्हें बोलते हैं हम अयादि स्वर संधि। तो आज हम ये कवर किया हमने संधि में स्वर संधि। अगली वीडियो में मैं इसको आज इतना ही रहने देता हूँ। अगली वीडियो में व्यंजन संधि और ये विसर्ग संधि, ये दोनों अगली वीडियो में कवर करेंगे। बाकी के लिए शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।